हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एयर पॉल्यूटेंट मतलब वायु प्रदूषक क्या होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो गया है, तो मैंने उसी हिसाब से थोड़े अच्छे से नोट्स बनाए हैं इसके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके कारण बताए थे। अब मैं आपको, जैसे मैंने पॉल्यूशन के टाइप्स बताए थे, उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था एयर पॉल्यूशन, तो मैंने उसी को लेके आज वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप में से कोई नया हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स सी, हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट होता क्या है और इसमें मतलब गैसी से रिलेटेड क्या होते हैं, पार्टिकल कणों के रूप में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एयर पॉल्यूटेंट मतलब वायु प्रदूषक, और फिर मैंने इसके लिखा है ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ गैसी, मतलब जो गैस के रूप में होते हैं। फर्स्ट ये प्राइमरी होते हैं कैसे, और सेकंड हमारे पार्टिकल्स कणों के रूप में होते हैं, ये सेकेंडरी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी गैसी के बारे में, गैस के जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनके बारे में। तो इस पर मैंने सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि गैसीय जो होते हैं ये प्राइमरी होते हैं हमारे। दीज गैसेस इफ़ेक्ट डायरेक्टली, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट पे एकदम डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे CO2 हुआ, CO हुआ, SO2, NO2 और NH3, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये। लाइक CO2 मतलब CO2 CO का, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे मैंने ये आपको बताया हुआ है यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि पार्टिकल्स के रूप में जो सेकेंडरी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉल्यूटेंट आर इन अ टिनी पार्टिकल्स फॉर्म। तो ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रदूषक जो होते हैं, ये सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। इनका साइज होता है PM, साइज को हम PM से डिनोट करते हैं, मतलब पार्टिकुलेट मैटर। क्या? पार्टिकुलेट मैटर। तो इसके मैंने कुछ आगे भी इसके नोट्स बनाए हुए हैं, लेट्स सी, वही देखते हैं हम चल के कि मतलब आगे और क्या क्या है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैंने आपको अभी बताया था, उसमें सेकेंडरी में ही क्या आता है, स्मोक आता है, ओजोन ग्राउंड आता है। तो इसमें सेकेंडरी में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू पॉल्यूटेंट, मतलब दो प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं वो अभिक्रिया करके नया प्रदूषक बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने रेड से लिखी हुई हैं। तो जैसे CO2, तो इससे जब हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसके ही मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं, ये सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो CO2 जो हमारी गैस होती है वो क्या होती है, आग बुझाने के लिए आवश्यक होती है। जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए कौन सी गैस ले जाई जाती है, CO2 ले जाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है हमारा। और दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये वायु मतलब एयर से भी अगर भारी कोई गैस होती है तो हम क्या लिखेंगे, CO2। CO2 ऐसी गैस है जो हमारी एयर से भारी है, और इसका अमाउंट कितना कैसा होता है, इसका अमाउंट होता है 0.03%। ओके, 0.03%। फोर्थ मैंने इसका लिखा है कि पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ये जो CO2 होती है वो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जब वो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये उसमें हेल्पफुल होती है। क्या? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ओके, और नेक्स्ट मैंने लिखा है ये ज्वालामुखी की क्रिया से ही ये पृथ्वी पर आई है। ये जो गैस है जी हमारी अर्थ पे कैसे आई है, तो जो वॉल्केनो होते हैं उनकी क्रिया से ही हमारी अर्थ पे आई है। और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हमारा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये गैस भी है। तो ये जीवों द्वारा भी छोड़ी जाती है गैसें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जीवों द्वारा भी छोड़ी जाती है गैस। अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट गैस के बारे में बताने वाली। तो मैंने ये लिखा हुआ है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस गैस के बारे में ये सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
तो चलिए हम SO2 को देख लेते हैं। ये लिखा है इनकम्प्लीट कॉम्बुशंस ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन के पूरी तरह ना जलने पर, ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो ईंधन वगैरह जलाया जाता है, जब वो पूरा नहीं जलता है तो इससे भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये भी वॉल्केनिज्म से ही मतलब हमारी अर्थ पे आई है। और जब ये हमारे एनवायरनमेंट में होती है तो देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इचिंग इन आवर आइज, थ्रोट, नोज, मतलब हमारी आँख, नाक, गले में खुजली तथा जलन भी होती है इसी की वजह से। और जो हमारी एसिडिक रेनफॉल होती है उसके लिए भी CO2 की वजह से ही हमारी एसिडिक रेनफॉल होती है। अब हम जानेंगे कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सिगरेट के धुएं में होती है। ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन आता है इससे कि जो सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है। आप चाहे तो एग्ज़ाम जो पिछले हुए हैं या फिर GK के जो होते हैं उनमें से आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन के आए हैं कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है, तो हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और ईंधन को जलाने पर ये गैस रिलीज़ होती है। हीटर्स से भी निकलती है, जो हमारे हीटर्स हैं उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है रिड्यूस अमाउंट ऑफ O2। ये O2 का अमाउंट रिड्यूस मतलब कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा दम घुटने लगता है। और इफेक्ट किससे मतलब हमारे किस बॉडी पार्ट पे पड़ता है, तो दैट इज़ अवर लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो CO2 के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो गैस है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो गैस होती है इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है। ये मैंने थोड़ा जितनी भी गैसेस होती हैं जो हमारी सेकेंडरी उसमें आती हैं तो वो सारी ही मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ इनको देख लेती हूँ। NO2 तो मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इससे क्या होता है कि मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कैसे होती है। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है ना, उससे यही वाली गैस आती है। और ईंधन का जलना, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जो धुआं, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ना, उससे ये गैस मतलब हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है। और इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट इसका पड़ता है कि जो हमारे प्लांट में ग्रोथ होती है ना, जो प्लांट्स की ग्रोथ वो कम हो जाती है। और जो हमारी जैसे वस्तुएं बाहर पड़ी रहती हैं, आपने देखा होगा पड़े पड़े उनका रंग फेड हो जाता है, मतलब उनका रंग हल्का हो जाता है, वो इसी गैस की वजह से हो जाता है। अब हम जानेंगे NH3 मतलब अमोनिया गैस। अमोनिया गैस से रिलेटेड कुछ हम जान लेते हैं नोट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा जीवाश्म से तथा इन्हें जलाने पर ये गैस निकलती है। सेकेंड मैंने लिखा है टॉक्सिन्स फॉर आवर लंग्स, मतलब हमारे ये लंग्स के लिए ख़तरनाक होती है। कौन सी? NH3 गैस। अब मैंने लिखा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये किससे निकलती है? ये जो AC और हमारे फ्रिज होते हैं ना, कूलेंट जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं से ये वाली गैस बाहर आती है। और इसी की ये गैस हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। तो ये कुछ गैस थी जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये मैंने सारे नोट्स आज एयर पॉल्यूशन से ही बनाए हुए हैं। तो अब हम आपके साथ जानेंगे जो सेकेंडरी था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था स्मोक, ओजोन, ग्राउंड, ये सब सेकेंडरी गैस से ही, जो सेकेंडरी उससे ही हमारे इन्वायरमेंट में होता है। तो मतलब ये ओजोन है ना, ओजोन गैस, ये सेकेंडरी उसमें आता है। प्राइमरी में जो आते थे गैस ये आते हैं जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम जानेंगे सेकेंडरी में जो कौन सी गैस मैंने आपको बताई थी, वो ओजोन गैस। ओजोन गैस कैसी है? सेकेंडरी में होती है। जो अभी मैं आपको बता रही थी वो प्राइमरी में थी। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके साथ जानती हूँ ओजोन गैस क्या है। तो O3 गैस फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में होती है ये गैस हमारी। और प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय UV रेस, मतलब अल्ट्रावेव्स रेस से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से। ओके, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब मैंने लिखा हुआ है ओजोन गैस इन
ट्रोपोस्फेयर O3 इन पॉल्यूटेंट, क्षोभ मंडल में O3 एक प्रदूषक है। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें ओजोन गैस एक पॉल्यूटेंट का रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट में लिखा है वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये जिसे हम VOC से डिनोट करते हैं। तो ये वाहनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। और सॉरी, ये मैंने इधर आपको बताया है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये किससे रिलीज़ होता है? तो ये होता है स्प्रे, फॉर्म, बॉडी स्प्रे या पेंट होते हैं, ये रिलीज इनसे होता है। और इन सभी स्प्रे वाली चीज़ों से VOC रिलीज़ होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए है, VOC प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड। VOC हमारा प्राइमरी प्रदूषक है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। तो VOC प्राइमरी प्रदूषक, VOC प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलके कौन सी गैस बनती है? तो O3 द्वितीय प्रदूषक गैस बनती है, जो ओजोन होती है जो हमारे ग्राउंड में पाई जाती है, वो द्वितीय प्रदूषक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो VOC प्लस नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो O3 गैस बनती है, और जो द्वितीय प्रदूषक है। और स्मोक जो है ना हमारा, वो भी द्वितीय प्रदूषक के उसमें ही आता है, द्वितीय प्रदूषक का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? VOC प्लस नाइट्रोजन की ऑक्साइड इट्स प्राइमरी, ये प्राइमरी हैं, और O3 और स्मोक ये हमारे द्वितीय प्रदूषक हैं। ओके, अब स्मोक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मोक क्या होता है, स्मोक से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, और हमारे उसमें एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।